इसलिए बाबा ने हम सबको ये परहेज बताई है, जितना हो सकता है योगी के हाथ का बनाया हुआ खाओ। सात्विक भोजन तो 100% खाना है, लेकिन किसी को कोई कारण से नहीं उस प्रकार का भोजन बनाने वाले की शुद्धि के आधार से नहीं प्राप्त हो रहा है, तो बाबा इमरजेंसी में कहता है उसको दृष्टि दे के खाओ, उसको भोग लगा के बाबा को कहो बाबा इसको प्योर बनाओ, क्योंकि ये आत्मा जिसने बनाया है ना उसके विचार ठीक नहीं है। बहुत इमरजेंसी है तो अगर घर में दोनों ज्ञान में चलते हो, पूरा घर मंदिर है, तो अच्छी तरह से भोग लगा के प्यार से सब मिल के खाओ। लेकिन किसी की पत्नी ज्ञान में नहीं चलती है, उसको खाना पड़ता है उसके हाथ का, तो क्या करेगा? अब वो पवित्र तो बन गई, आप पवित्र हैं, लेकिन उसको समझा करके लहसुन प्याज न डाले, कोई तामसिक चीज़ न डाले, बहुत शुद्धि से बनाए और फिर उसको बाबा के आगे रख के भोग करके दृष्टि दे करके बाबा की शक्ति डाल के खाना पड़ता है। तो खा लो, क्या करेंगे? झगड़ा थोड़ी करेंगे घर में, ठीक है? तो शुद्धता जितनी है उतना मन की चंचलता समाप्त होती जाएगी। एक और प्रश्न है भाई साहब, हम सहयोग मधुबन में दें या हमारे आसपास के सेंटर में दें, ज़्यादा सफल कहाँ होगा और ज़्यादा रिटर्न कहाँ से मिलेगा? आप सब समझदार हो, बाबा का बड़ा यज्ञ है, हम सब जहाँ पालना लेते हैं वहाँ भी देना पड़ता है, करना पड़ता है। बाबा ने, हमारी दादी ने 4 भागों में हमारी संपत्ति को बांटा, हमारे पैसे को। एक भाग है जो परिवार के लिए है, लौकिक में अगर जवाबदारियां हैं तो आपको परिवार के लिए एक हिस्सा देना है। एक हिस्सा, 4 हिस्सा करो, एक हिस्सा परिवार की संभालने के लिए, चलाने के लिए, कुछ एक हिस्से का बैंक में है, क्योंकि आई बेल ज़रूरत पड़ जाती है, इमरजेंसी आती है, कभी शरीर कोई काम नहीं करता, बीमारियां आ जाती, कभी कोई ऐसे शादी ब्याह होते, देना ही पड़ता है, जो ज़रूरी होता है, तो बैंक में भी होना चाहिए। तीसरा है जहाँ से आपकी पालना मिली, सेंटर है, और चौथा है यज्ञ। अपनी संपत्ति को इस 4 भागों में बांट करके अगर चलेंगे तो आप निश्चिंत रहेंगे। आधा हिस्सा ऐसे है और आधा हिस्सा ऐसे है। तो इस तरह से अगर बैलेंस से चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। केवल यज्ञ में करेंगे, सेंटर पर नहीं करेंगे, तो बहनों के थोड़े संकल्प चलते हैं, है वो भी यज्ञ, लेकिन बाबा के बेहद यज्ञ को चलाने के लिए भी बाबा के गुप्त बच्चे ही हैं, आप सभी हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि यहाँ करना नहीं वहाँ ही करना है, वो समझ के चलो, उनको भी खुश रखना है। थैंक यू भाई साहब। एक और प्रश्न ये है कि योग में जब बैठते हैं तो एकाग्र नहीं हो पाते हैं, बुद्धि इधर उधर भटक जाती है, एकाग्रता के लिए क्या किया जाए? एकाग्रता के लिए एक वृत्ता बनना जरूरी है। क्यों नहीं एकाग्र होते? उसका कारण है मन कई प्रकार की रस्सियों में बंधा हुआ है। योग में बैठते हैं तो रस्सी अपनी तरफ खींचती है, कहीं लगाव है, कहीं झुकाव है, कहीं प्रभाव है, कहीं दबाव है, कहीं न कहीं कोई हिसाब किताब नेगेटिव है, दुश्मनी है, घृणा है, अभिमान है, बहुत सारे बातों में मन जो है ना बंधा हुआ है। जब तक रस्सियाँ कटी नहीं हैं तब तक योग एकाग्रचित होकर नहीं होता। ज्ञान समझ देता है, ज्ञान इसीलिए बाबा ने दिया है कि ज्ञान के आधार से पहले इन रस्सियों को कैंची लगाओ, इनको काटो। मुझ आत्मा का अपना पार्ट है, इस आत्मा का अपना पार्ट है। किसी के पार्ट से मुझे भेंट नहीं करनी है, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है, किसी से नफरत नहीं करनी है, किसी पर प्रभावित नहीं हो जाना, इसका ही अपना पार्ट है। अगर इस प्रकार का बैलेंस बना लिया, सबके साथ निभाते हुए न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस, अति प्यार होगा तो भी वो खींचेगा, अति न्यारे बनोगे तो भी डिस्टर्ब करेगा। इसलिए अगर आप एकाग्रचित होना चाहते हो तो बैलेंस युक्त जीवन होनी चाहिए।
अति हमेशा डिस्टर्ब करती है, नुकसान पहुंचाती है। इसलिए बाबा ने हम सबको बैलेंस सिखाया है, और जो बैलेंस से चलते हैं वो सदा सुखी रहते, उनके संकल्प बहुत शांत रहते और एकाग्रचित सहज हो सकते हैं। तो एकाग्रता के लिए पहले चेकिंग करना, बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है, क्यों जाती है, क्या हिसाब है इनके साथ, और फिर उसको ज्ञान से, समझ से उसको कैंची लगाओ, कट करो, और कट करके मन और बुद्धि को एक बाबा के प्यार में समाने का अनुभव करो। बाबा आपने इतना दिया है। प्यार कैसे उत्पन्न होता है? बहुत प्राप्तियां जब होती ना तो प्यार उत्पन्न होता है। इतना अच्छे जीवन दी, कीचड़े से निकाला, साफ किया, स्वच्छ किया, इतनी श्रेष्ठ श्रीमत दे रहा है, इतना ऊंचा ज्ञान दे रहा है, इतनी अच्छी पालना दे रहा है। क्या भाग्य है संगम युग पर। सारी दुनिया हाय हाय कर रही है और हम बाबा के बच्चे मौज मना रहे हैं। भाग्य नहीं है? बोलो भाई लोग, भाग्य नहीं है? आपको दुनिया की हालतें देखो क्या हैं आजकल। न्यूज़ सुनते होगे, समाचार सुनते हो, क्या लगा पड़ा है। कोई आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड हो रहे हैं, कोई हंगामे कर रहे हैं, कोई हड़ताल पर बैठ रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, और बाबा के बच्चे भगवान से मिलन मना रहे हैं। किसका? इस भाग्य को याद करो, अपने आप प्यार के आंसू आ जाएंगे। बाबा आपने क्या बना दिया। कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को। 2 रोटी खिलाएगा, मस्ती से रखेगा, तो 2 रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, जाने दो दुनिया को भले लगे ना, जो लगना है। इतने मस्त रहोगे ना तो योग सहज लग जाएगा। प्यार में डूब जाओ, यही योग है। इससे एकाग्रता अपने आप बढ़ जाएगी। जब तक प्यार नहीं जागेगा ना तब तक एकाग्र नहीं होंगे, इधर उधर भटक जाएंगे। बाबा को बहुत प्यार से रूह रिहान करो, बातें करो। बाबा आपने कहाँ से निकाला। एक जगह मैं गया था, तो एक भाई मेरी गाड़ी चला रहा था, तो गाड़ी चलाते चलाते बोलता, भाई जी मैं अपना अनुभव सुनाऊं? मैंने कहा हाँ जी सुनाओ। कहता है मैं रावण का बाप था। तो मैंने कहा रावण का बाप क्या होता है भाई? रावण तो ठीक, उसका बाप क्या होता है? कहता है रावण के जितने अवगुण थे ना उससे कई गुना ज़्यादा मैं इतना शराबी, इतना कबाबी, दुनिया में जितने पाप हैं सब मैंने किए। मैं इतनी तो शराब पीता था जो मैं गटर में गिरा रहता, नाले पर लेट जाता था, कुत्ते मेरे सूंघते थे। और अगर मैं अपनी मार्केट में चला जाता, हीरे जवाहरात का बिजनेस था उसका, सब उसने शराब के पीछे, इन पीछे सब गंवा दिया। और लोगों से इतनी नफ़रत, लोग इसने नफ़रत करने लगे। कहता मेरे कोई देखना पसंद नहीं करता था, सोसाइटी मेरे को निकाल दिया घर से। इधर निकल जाऊं तो सब कमरे बंद कर ले, दरवाजे बंद कर ले। इतना सारा मेरा विरोध हो रहा था। जिस दिन मुझे बाबा मिला बस रोने लगा। मुझे ऐसा बना दिया, मेरे को अभी फरिश्ता बना दिया। अभी सब मुझे पूछते हैं तुम इतना कहाँ से परिवर्तन हो गया, तुम ऐसा कैसे बन गया। बाबा का नाम बाला हो गया, प्रत्यक्षता हो गई बाबा की। ब्रह्मा कुमारियों ने तुमको ऐसा बना दिया। तो कहता बस सने में डूब गया। तो सचमुच बाबा ने हमको कीचड़े से निकाला है ना। कीड़े थे ना, विकारों में पड़े हुए थे, गंदे खाते, गंदे बोलते, गंदे चलते, और बाबा ने हमको निकाल लिया। मस्ती में रहो। कहते दुनिया में आग लगे हम रहे मस्ती में, सब जगह लगे आग और हम मस्ती में रहे। तो इसलिए मस्ती में रहने के लिए बहुत अच्छी तरह से अपने भाग्य को देखो। बस भगवान मिला है, बहुत बड़ा भाग्य है हमारा। अभी हम सभी स्वनिरीक्षण के लिए बैठे हैं। आज की क्लास तो आपने सुनी। हम सब बाबा के पक्के बच्चे, यज्ञ रक्षक बच्चे, यज्ञ स्नेही और यज्ञ सहयोगी बच्चे। किस प्रकार से हम यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं, यज्ञ को आगे बढ़ा रहे हैं, आत्मनिरीक्षण करेंगे। और आत्मनिरीक्षण में सबसे पहले मेरा स्व के ऊपर शासन कितना है वो देखेंगे। स्व पर शासन करने वाली मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ। हर एक अपने अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ। जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा ने दरबार लगाई, आपने सुना होगा कहानी में। बाबा
शिव बाबा के आने के पहले। शिव बाबा की प्रवेशता 1936 में हुई और बाबा ने 1932 में, जबकि बाबा के 12 गुरु थे, उस समय ही एक प्रैक्टिस की थी, अभ्यास किया था एक दरबार लगाने का। तो आज हम सभी अपने आप से दरबार लगाएंगे। बाबा ने कैसे दरबार लगाई? मैं आत्मा राजा हूँ, इस भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। मेरी मुख्य शक्तियाँ मन, बुद्धि और ये स्थूल कर्मेंद्रियाँ, इनको सामने इमर्ज करो। जैसे एक गद्दी पर मन को बिठा दिया, सामने बुद्धि है, संस्कार हैं, आँख, नाक, मुख, कान, हाथ। इस प्रकार से इन सब को एक अलग अलग मन के दर्पण से चेक करते चलो, बुद्धि से देखते चलो, ये मन किधर किधर कहाँ कहाँ भटकता है, किधर किधर जाता है। तो जब आप अपने आसन पर बैठेंगे तो इसको देख सकेंगे, क्योंकि इसकी बहुत भटकने की आदत बनी हुई है। इस स्थान पर बैठे भी कहीं कहीं चला गया, सेकंड में पहुंच जाता है। अगर आप बहुत न्यारे होकर के अपने स्वस्थ स्वरूप में बैठ जाओ, अपने इस लाइट स्वरूप में बैठ करके अपने ज्योति स्वरूप सितारे को देखो और अनुभव करो, मैं आत्मा इन सब की मालिक, मन, बुद्धि, संस्कार, मेरी सूक्ष्म शक्तियाँ, मेरे आर्डर प्रमाण चल रही हैं। किधर किधर ये मन जाता है, क्या इसकी लगाम मेरे हाथ में है? यदि मैं इसको कहूँ कि तुम मुझे अभी अभी इस साकार वतन से अव्यक्त वतन और मूल वतन में ले चल, तो मैं जा सकता हूँ? ये मेरा कहना मानेगा? कितना समय जाएगा? बात करो इससे, इसको देखो, इसकी चैतन्य शक्ति को महसूस करो और इस संकल्प की शक्ति से आप अपने वतन में पहुंचने का प्रयास करो। अपने लाइट के शरीर में है, एक सूक्ष्म शरीर मेरे चारों ओर है। मैं बहुत पवित्र और शुद्ध आत्मा इस भ्रकुटी आसन पर विराजमान एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ।